आधार सेंटर खोलने से पहले और आधार सेंटर खोलने के बाद भी आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जिसका है आधार स्किल्ड सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि वेलकम टू आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है इस पोर्टल से। और यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं कि ये NSDC से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर से आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ आधार सेंटर खोलने वाले के लिए है, जिन्होंने आधार सेंटर खोलना चाहते हैं और जिनको आधार सेंटर पहले से मिल चुका है उनके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेशर और रिफ्रेशर के लिए ट्रेनिंग होगा, इनरोलमेंट होगा एंड अपडेट का मतलब पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। क्या क्या? तो अगर आप एक फ्रेशर है, मतलब कि आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या अगर आपने आधार सेंटर खोल लिया है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग मिलेगी। जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी इनरोलमेंट मतलब नया आधार कार्ड बनाने का और अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है और इसके लिए सबसे पहले आपको उसके बाद ही एक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, ये आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होनी जरूरी है और ये आधार सेंटर सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगी इसके लिए भी आपको 12th का होना जरूरी है। आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तब आप यहाँ पे ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप UID कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम दे देना है। आपका जो भी नाम है जो आपके आधार कार्ड में है वही नाम आपको यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम देना होगा और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है और उसके बाद जेंडर आपके जो भी आधार कार्ड में है वही जेंडर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज में क्लिक करना है, जहाँ पे जनरल, OBC, SC, ST जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईमेल ID आपको इमीडिएटली मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और वेरीफाई पे क्लिक करनी है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, आपका ईमेल ID जो है ये भी वेरीफाई रहता है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एजुकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि आपने 12th पास आउट किया है, ग्रेजुएशन पास आउट किया है या आपने क्या पास आउट किया है। अगर आपने ITI भी पास आउट किया है 10th के बाद तो वो भी आपकी जो गिनती होती है वो 12th में ही होती है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक तो इससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप मेडिकल ग्रेजुएशन या MSc आपने किया है या LLB किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। BEd किए हुए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 12th अगर आपने किया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे क्या अपलोड कर सकते हैं, तो अगर आपने 12th पास आउट किया है तो उसमें जो सर्टिफिकेट मिली है वो भी अपलोड कर सकते हैं, या आपका जो मार्कशीट है वो भी मूल प्रमाण पत्र में आता है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मोबाइल से भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों नीचे आते हैं तो नीचे आपको रेसिडेंटल एड्रेस मतलब अपने घर का एड्रेस आपको देना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड के साथ। ठीक है, उसके बाद जब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे आधार वेरिफिकेशन कराता है, जो KYC वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, KYC वेरिफिकेशन इसलिए होता है दोस्तों कि आप अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपका सच में आप ही फॉर्म भर रहे हैं या कोई दूसरा फॉर्म भर रहा है तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है तभी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पता है कोई भी आधार से KYC जो होता है उस पे बिना OTP के KYC नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो नीचे जो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लोगों का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आधार एथोराइजेशन लेटर, मतलब आधार सर्टिफिकेट एथोराइजेशन लेटर। मतलब कि कहीं भी हम फॉर्म भरते हैं आधार के सर्टिफिकेट के लिए
जैसे कि NSEIT के तरफ से ही फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे भी आधार एथोराइजेशन लेटर आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये लेटर आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे कि इसमें अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे एक डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये फॉर्म ऐसा होता है जिसमें आपको यहाँ पे दिया जाएगा एथोराइजेशन लेटर फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया एथोराइजेशन लेटर फॉर्मेट, ये एक ऐसा फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेटर नंबर जो है ये तो आपको देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, उसके बाद पापा का नाम दे देना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट पोर्टल, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, वो टू रजिस्टर्ड टू आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पोर्टल, यहाँ पे आपका ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी CSC सेंटर जिन्होंने खोला है, जिन्होंने कोई साइबर कैफे डिजिटल कैफे खोला है, वो आप यहाँ पे नाम दे देंगे सबसे पहले। ठीक है, नाम देने के बाद कोड भी आपको देना है। कोड क्या देना है, तो जैसे आपने CSC सेंटर खोला है तो CSC सेंटर का कोड दे देंगे, या कोई भी ID तो आपने लिया होगा वो ID का कोड दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे RO का नेम देना है। ठीक है, जैसे कि आप मतलब CSC सेंटर खोले हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तो होंगे तो उनका नाम देना है, या कोई ID लिए होंगे उनका भी मतलब जैसे कि कोई नाम तो होगा, जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मतलब अगर आपने BC ID लिया है तो उसमें भी आपको नाम मिल जाता है। तो सभी जगह मतलब कोई भी ID रहता है तो कोई ना कोई ID तो कोई ना कोई ने मतलब ये किया है तो वहाँ से उनका नाम मैनेजर का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे उन्हीं से आपको साइन करवाना है और मोहर मरवाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करके और खुद से साइन कर देना है। ठीक है, मतलब जो साइन आप देखते होंगे कि यहाँ से यहाँ तक कराया जाता है वही साइन आपको करना है, और यहाँ पे मोहर मरा के कोड यहाँ पे दिलवा देना है अपने RO से, जो आपके ये होंगे। ठीक है, उनसे आप करवा सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं CSC में, उनसे भी करवा सकते हैं, या कोई भी कोड आपने जहां से लिया है वो उनसे आप करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसको फोटो खींच के PDF फाइल में अपलोड कर देना है। JPG फाइल में अपलोड कर सकते हैं, PNG फाइल में अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, 5 MB से ज़्यादा का ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर ये सब कुछ देके और यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे, और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपको CSC ID से आधार सेंटर लेना है तो आप ले सकते हैं, उसके लिए NSEIT की तरफ से सर्टिफिकेट मिलती है। ये जो सर्टिफिकेट मिलती है इसलिए कि आप अपनी दुकान पे काम कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आधार सेंटर लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है आधार एग्जाम मतलब NSEIT की तरफ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सर्टिफिकेट जब लेंगे तो ये क्वालिफाई हो जाता है कि आपको आधार में काम करना आता है, आधार में कैसे काम करेंगे ये ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाके आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलती है, और उसी सर्टिफिकेट से आप अपने दुकान पे लगा सकते हैं और आप अपने दुकान को और भी डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि आपको ये सब काम आ जाता है कि आधार में मतलब अपडेट कैसे करना है, आधार नया कार्ड कैसे बनाया है, बच्चों का आधार कार्ड कैसे बनाना है, ये सभी काम आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।